वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या आप सबको पता है आज का दिन हमारे इतिहास का बहुत ही खास दिन है। क्या आप सबको आज के दिन की विशेषता पता है? आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी जिनकी उम्र 9 साल थी और बाबा फतेह सिंह जी जिनकी उम्र 7 साल थी, उन दोनों ने देश और धर्म की रक्षा करते हुए सच के रास्ते पर चलते हुए अपनी शहादत दे दी थी। ये इतिहास उस समय का है जब हिंदुस्तान पर मुगल राज करते थे। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी तलवार की जोर से धर्म परिवर्तन करता था। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका परिवार पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में रहते थे। वहाँ गुरुजी अपने विचारों से अज्ञानता के अंधेरे को और तलवार से जुल्म को मिटाने की जंग लड़ रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु जी के बढ़ते प्रभाव और लोगों में उनके प्रति आदर और प्यार को देख के पहाड़ी राजाओं और मुगलों में ईर्ष्या की भावना जाग उठी। उन्होंने कई बार आनंदपुर साहिब पे हमला करके कब्जा करने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। अंत में मुगलों ने और पहाड़ी फौजों ने आनंदपुर किले पर घेरा डाल दिया। पर 6 महीने गुजरने के बाद जब उन्होंने देखा कि गुरुजी और उनके सिख आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, तो मुगलों ने कुरान की कसम खाकर और पहाड़ी फौजों ने गौ माता की कसम खाकर गुरुजी को संदेश भेजा कि अगर वो आनंदपुर किले को छोड़कर जाते हैं तो उन पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। गुरुजी दुश्मनों की नीयत से तो वाकिफ थे, पर साथियों के कहने से गुरुजी ने किला छोड़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही किले से निकले, थोड़ी दूर अपने परिवार और अन्य सिख के साथ सरसा नदी के किनारे पहुंचे, तब दुश्मनों ने अपनी कसम तोड़ दी और उन पर हमला कर दिया। इस हमले पे गुरुजी का पूरा परिवार बिछड़ गया। गुरुजी और दोनों बड़े साहिबजादे चमकौर की ओर बढ़ गए, या दोनों बड़े साहिबजादे बाबा जीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी ने मुगल फौजी से लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की थी। माता गुजरी जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी थे, वो और दोनों छोटे साहिबजादे गुरु घर के रसोई गंगू के साथ उनके गांव की तरफ चले गए। रात में गंगू के घर जब माताजी और दोनों छोटे साहिबजादे विश्राम कर रहे थे, तब गंगू की नजर माताजी की सोने वाली मोरों की थैली पर पड़ी। गंगू को लालच आ गया और उसने वो थैली चुरा ली। सुबह उठकर जब माताजी ने गंगू को थैली के बारे में पूछा, तो गंगू को गुस्सा आ गया और उसने मुगल फौज से माताजी और दोनों छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करवा लिया। मुगल फौजी उन्हें पहले मोरिंदा की जेल में ले गए और फिर दूसरे दिन सरहद ले गए। सरहद के नवाब वजीर खान उन्हें पहले ठंडे बुर्ज किले के सबसे ऊंचे हिस्से, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ पे कैद करने का हुक्म दिया। अगले दिन दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। अंदर आते ही दोनों ने जोर से फतेह बुलाई, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह सुनते ही वजीर खान के मंत्री ने कहा, ये तुम्हारे पिता का दरबार नहीं है, ये सूबा सिरन सुल्तान की कचहरी है, झुककर सलाम करो। तब दोनों बच्चों ने जवाब दिया कि ये शीश कट तो सकता है, पर गुरु पिता और वाहिगुरु जी के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता। बच्चों का ये तेवर देखकर वजीर खान बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें इस्लाम कबूल करवाने के लिए बहुत सारे लालच दिए गए और ना कबूल करने पर मारने की धमकी भी दी गई। पर बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन करवाने से इनकार कर दिया और बड़ों के जुल्म और अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने की मंशा भी जाहिर की। ये सुनकर वजीर खान ने काजी को बच्चों को सजा देने का फतवा जारी करने को कहा। काजी ने बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाने का फतवा जारी कर दिया। वहाँ मौजूद मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान भी थे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में बच्चों और औरतों पर जुल्म करना हराम है, पर नवाब ने किसी की भी नहीं सुनी और बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म जारी कर दिया। अगले दिन माता गुजरी जी ने दोनों छोटे साहिबजादों को खुद अपने हाथों से तैयार करके
कचहरी में शहीद होने के लिए भेज दिया। हिला गया ए दादी जुदाई दा असाज मुड़ के होना नहीं तेनू दसिए किवें की होना है तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं पुत्र विछड़िया तुसी भी चले निर्दयिया दे हथ चढ़ चले मैं भी तुहाडे मगर आवां बस हुण मैं भी सचखंड जावां वेला आ गया है दादी तू जुदाई दा। एक बार फिर से काजी ने और वजीर खान ने बच्चों को डराकर और लालच देकर इस्लाम कबूल करवाने का मौका दिया, पर बच्चे अपने इरादों पर डटे हुए थे और उन्होंने शहीद होना ही मंजूर किया। ये सुनते ही जल्लादों को साहिबजादों को दीवार में चुनने का हुक्म दिया। जैसे ही दीवार छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह के चेहरे पर पहुंची, तब बड़े साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी के आंख से आंसू निकल आए। छोटे साहिबजादे ने बड़े भाई से सवाल किया, क्या आप रो के रहे हो? क्या आपको मौत से डर लग रहा है? तब जोरावर सिंह जी ने जवाब दिया कि हम गुरु तेग बहादुर जी के पोते और गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे हैं, मौत से डरते नहीं हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में तू मेरे बाद आया था, पर शहीद मेरे से पहले हो जाएगा। दोनों भाई सिमरन करते हुए और गुरु जी को याद करते हुए शहीद हो गए। दोनों बच्चों की शहीदी की खबर सुनते ही माता गुजरी जी ने भी ठंडे बुर्ज किले में शहीदी प्राप्त कर ली। ऐसे महान बच्चों की शहादतों को हम नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद भी करते हैं। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा पूरे विश्व में आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आओ एक जकारा बुलंद करके उन्हें श्रद्धांजलि दे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख हो अपने ही मन को, लालच हो गुण तो कुचरो। जब आओ कि औद निधान बने अत हिरन में तब जूझ मरो। बोले सोनिहाल, देह शिवा पर मोहे, शुभ कर मन ते कबहू न डरो।
गली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरी जय सिर दीजे कान न कीजे बोले सोनिहाल देह शिवा पर मोहे शुभ कर मन ते कबहू न डरो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो देह शिवा बर मोहे सोरा सो पहचानिए चूलरे दीन के है पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत